हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आंचल कुमार और आज मैं लेकर आ गई हूँ उन लोगों के लिए रीडिंग जो कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं। तो देख लेते हैं आज उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे मैंने दो पाइल्स रखे हुए हैं। ये एक रोडोक्रोसाइट का ब्रेसलेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का ब्रेसलेट है ये, और लव हीलिंग में काम करता है। ये हार्ट चक्र को हील करने में काम करता है। ग्रीन काइनाइट का ब्रेसलेट है। ये आपको एक्सक्लूसिवली मेरे पास मिलेगा। मेरी वेबसाइट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। विद इन 1 वीक या 15 डेज में वो लॉन्च हो जाएगी। तो वहाँ पे जाकर के आप अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं ये वाली ब्रेसलेट्स। तो जल्दी से आप एक पाइल चूज कर लीजिए। ये पाइल नंबर 1 है एंड दिस इज पाइल नंबर 2। दोनों में से एक ब्रेसलेट आप चूज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए थोड़ी देर और उसके बाद देख लीजिए कि कौन सा वाला ब्रेसलेट आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसे आप चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 वालों के जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो उनके पार्टनर हैं वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और यहाँ पे उनके बारे में क्या राय है उनकी, ये देख लेते हैं हम। वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर क्लेमिंग द एनर्जी। एनर्जी क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। पहले कार्ड निकाल लेते हैं एक बार। देखो, मिस तो कर रहे हैं आपको, ये तो डिनाई नहीं किया जा सकता। आपको मिस तो बिल्कुल कर रहे हैं, वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आपको यहाँ पे याद ज़रूर कर रहे हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि जो फीमेल पार्टनर्स हैं, अब वो चाहे मेल पर्सन ये रीडिंग दिख रहे हैं तो उनकी जो पार्टनर है वो, या फिर अगर फीमेल पर्सन ये रीडिंग देख रहे तो आप ही के लिए ये गाइडेंस है। यहाँ पे हो सकता है कि जो फीमेल पार्टनर है रिलेशनशिप में, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डोमिनेंट या कंट्रोलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता यहाँ पे खत्म हो गया। देखिए, मैं बोलूँगी यहाँ पे कि आप लोगों के थॉट हो सकता है कि ज़्यादा मैच नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो भी कन्फ्यूजन स्टेट में दिखाई दे रहे हैं मुझे, और हो सकता है कि ये सोच रहे हों कि थोड़ा-थोड़ा कहीं न कहीं कंट्रोलिंग नेचर आपके आपका, या फिर वो जैसा आपके बारे में सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर का यहाँ पे कंट्रोलिंग नेचर हो गया था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा यहाँ से और इसीलिए इस रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा। इस तरीके से वो आपके जो पार्टनर हैं वो ये सोच रहे हैं। तो आपको कहीं न कहीं कंट्रोलिंग मानते हैं वो। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि केयर आपकी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ भी दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा वो सोच रहे हैं आपके बारे में कि हाँ, इसने अब खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, या फिर इसने अपना ध्यान रखा होगा या नहीं रखा होगा। इस तरीके की चीज़ें भी वो आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ में हैं, पास्ट वाली चीज़ों को चेरिश कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे क्लैश हुए आप दोनों के बीच में, जो भी लड़ाई हुई आप दोनों के बीच में, उसको भी वो यहाँ पे याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जो आपने उनको गिफ्ट दिए हो सकते हैं, वो हो सकता है उनको बार-बार देख रहे हों, बार-बार उनको यहाँ पे रोज़ ही अपने साथ रख रहे हों या फिर बार-बार उन्हें देख रहे हों, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाँ, हो सकता है वो ये भी सोच रहे हों आपके बारे में कि कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ेयर ही हुआ, जो भी हुआ यहाँ पे हो सकता है फ़ेयर हुआ, चीज़ें ठीक हुई। अ, वापस आने के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इतनी ज़्यादा भी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है उनकी कि वो वापस आने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। बट हाँ, हो सकता है कि वो ये भी सोच रहे हों कि जैसा भी चीज़ें हुई थी हमारी लाइफ़ के अंदर, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई, हो सकता है कहीं न कहीं आप सही थे। इस तरीके के बारे में वो सोच रहे हैं कि आप
कहीं न कहीं सही थे या कहीं न कहीं उनकी केयर ज़रूर करते थे, इसीलिए आप उनको ऐसा बोलते थे, ऐसा वो सोच रहे हैं। ये चीज़ भी सोच रहे हैं वो कि आप दोनों के बीच में थोड़े-से थॉट क्लैशेज़ भी हो जाते थे, बट फिर भी वो आपकी जो केयर करने वाला जो नेचर था आपका, उसको नहीं भूल पा रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा-सा और देख लेते हैं इन वाले कार्ड से। फॉरगिवनेस, इम्प्रूविंग हेल्थ। देखिए, हो सकता है कि आपको लेकर के आपके बारे में सोचते-सोचते हो सकता है कि इन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया हो और अब जाकर के वो इम्प्रूव करने की सिचुएशन यहाँ पे बनी है कि अभी थोड़ा-थोड़ा हो सकता है इम्प्रूव कर रहे हों वो, पहले इन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया आपके बारे में सोचते-सोचते। कुछ लोग होते हैं जो जैसे रोने में हो सकता है आँखों में दर्द हो रहा हो या फिर इनको साँस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, इस तरीके की चीज़ें हो सकता है कि ये फेस कर रहे हों, बट फिर भी मैं बोलूँगी यहाँ पे कि इनकी हेल्थ धीरे-धीरे करके इम्प्रूव हो रही है। रोते हुए थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, थोड़ा हो सकता है कि कहीं न कहीं ये ज़्यादा टेंशन ले ली इन्होंने आपके जाने की, इस वजह से ये अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाए। दूसरा यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड है जो ये बताता है कि कहीं न कहीं वो ये चाहते हैं कि या तो वो आपको माफ़ कर दें या आप उन्हें माफ़ कर दें। जिसकी भी गलती थी वो उसे माफ़ करके आगे बढ़े सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि वो कहीं न कहीं तो सोच ही रहे हैं वापस आने के लिए। बट अभी हो सकता है एक्सप्रेस नहीं कर रहे हों, अभी हो सकता है कि वो ऐसी सिचुएशन में ना हों कि वो आपको आकर के बता सकें कि मैं माफ़ करना चाहता हूँ तुम्हें या फिर मैं तुमसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। लेकिन अभी थोड़ा देखो थोड़ा-सा ईगो तो होती ही है अपने अंदर, ठीक है? लेकिन वो आपको चाहते हैं कि सारी की सारी चीज़ें भुला करके हम दोनों आगे दोबारा से एक-दूसरे के साथ नए तरीके से रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, ऐसा वो सोच रहे हैं। हालाँकि इनको यहाँ पे भगवान पे भी यकीन है, वो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएँ और अपने आप ही चीज़ें आगे बढ़ने लग जाएँ। तो वो भगवान पे भी यहाँ पे यकीन कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा उनकी और आपकी लाइफ़ के अंदर और दोबारा से आप लोग रिकंसाइल हो जाएँगे या दोबारा से जैसा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए थे, अब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं रहेगी और एक-दूसरे से बात करने लगेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इनसे जाकर के कॉल पे बात कर लें, तो डेफ़िनेटली आप जाकर के कॉल पे बात कर लीजिए इनसे, क्योंकि वो भी वहाँ से सामने से फ़ॉरगिव करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको सॉरी बोलने से यहाँ पे कोई छोटा नहीं हो जाता, सॉरी बोलने से या फिर माफ़ी माँगने से। तो डेफ़िनेटली अगर आपकी थोड़ी बहुत भी गलती है, तो आपको सामने से जाकर के सॉरी बोल देना चाहिए क्योंकि वो भी वहाँ पे माफ़ करने के लिए ही बैठे हुए हैं। हो सकता है थोड़े ही दिनों में आपको कुछ यहाँ पे 6 हफ़्ते की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि 6 हफ्ते के अंदर हो सकता है कि आपकी दोबारा से बात होने लगे और आपसे माफ़ी माँगने वो सामने से ही आ जाएँ, तो उनका भी आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हैंडमेड कार्ड से देख लेते हैं और क्या एनर्जी बन रही है। क्राउन चक्रा, थोड़ा-सा टेंशन मैंने बोला आपको कि टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, या तो आपको या फिर इनको। वैसे इन्हीं की एनर्जी है ये, तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं हो सकता है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं, ट्यूसडे। हो सकता है आपकी लड़ाई झगड़ा या इस तरीके की चीज़ें ट्यूसडे को हुई हों, तो ये थोड़ा-सा एग्रेशन को भी शो करता है रेड कलर यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई ना कोई चीज़ें हुई थी और एकदम से हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर हो सकता है कि आपने एक-दूसरे से बात करना बंद कर दिया। थॉट चक्र, अगेन मैं वही बोल रही हूँ, लड़ाई कुछ ना कुछ हुई है, बोल बोल करके बातें बोली गई हैं यहाँ पे कि हो सकता है यहाँ पे कि कुछ ऐसी-ऐसी बातें बोल दी गई हैं जो कि सामने वाले को बुरी लग गई, या तो आपको या फिर इनको, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि माफ़ी माँगनी पड़ेगी तभी जाके ये चीज़ें ठीक हो पाएँगी आप लोगों की लाइफ़ के अंदर। 2, 11, 20, 29 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे 2 नंबर जो है वाटर और इमोशंस को रिप्रेज़ेंट करता है, मून का नंबर है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी बुरा मान जाता है चीज़ों को लेकर के।
अगर ये आपका डेट ऑफ बर्थ है तो सामने से वो आकर के आपसे माफ़ी माँग लेंगे और सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अगर ये उनका डेट ऑफ बर्थ है तो आप जाकर के उनसे माफ़ी माँग लीजिए और सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी क्योंकि माँ बहुत जल्दी कर देते हैं। एकदम मदरली सा नेचर होता है ना इनका इसलिए। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ इनमें से कुछ है तो उन इतनी जल्दी हर्ट हो जाता है ना, थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि उनको हर्ट ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना बोलें जो उनको एकदम से हर्ट हो जाए। तो यही थी पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अब जल्दी से देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 वालों के कार्ड्स क्या कहते हैं। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का ब्यूटीफुल सा मेरा पर्सनल फेवरेट ब्रेसलेट है, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया था, ये उनकी रीडिंग है। आइए देख लेते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं और उनके जो पार्टनर हैं, जो कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं, वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसे यहाँ रख देते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर इसीलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं क्योंकि या तो घर वालों को लेकर के या सोसाइटी को लेकर के कोई ना कोई बातचीत इनके बीच में हो गई है, या तो वो शादी को लेकर के कोई ना कोई बातचीत हो गई है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। ठीक है। वो आपके बारे में अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं? देखिए, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो ना बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को मैं बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में वो सोचते हैं, आपके बारे में ऐसा दिखाई दे रहा है। बट हालाँकि बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आ गई, तो वो इसको आगे नहीं लेकर के जा पा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन भी है चीज़ों में और स्ट्रगल भी है, ऐसा दिख रहा है मुझे। मेनली ये हो सकता है कि कमिटमेंट के बारे में हो या शादी के बारे में हो, ऐसा दिख रहा है। ये आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि ये अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं बन पा रही है, सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो इसे आगे लेकर के जाएँ या आपको कमिटमेंट दे सकें। हालाँकि सोचते हैं आपको कमिटमेंट देने के बारे में, बट अभी सिचुएशन हो सकता है कि कुछ इस तरीके से ख़राब चल रही हो कि इनको बहुत मेहनत करनी है, उसके बाद ही हो सकता है कि ये आपके लिए कमिटमेंट आपको दे सकें, ऐसा दिख रहा है, ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे वो, ठीक है। आपको ज़रूर ये लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देंगे, बट यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें गलत हैं, वो उन चीज़ों को ठीक करने में अभी लगे हुए हैं और उन चीज़ों के ठीक होने के बाद ये आपके पास दोबारा से उसी प्यार के साथ, उसी कमिटमेंट के साथ ये वापस आएँगे कि हाँ, अब मैंने ये सब चीज़ें ठीक कर ली हैं, तो मैं अब आपके पास वापस आना चाहता हूँ और जल्दी से दोबारा से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लेते हैं और आगे हम कोई ना कोई या तो सगाई कर लेते हैं या फिर अब शादी कर लेते हैं, इस तरीके की कमिटमेंट हो सकता है ये आपको दे दें। एक ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि जब भी ये आपके साथ होते हैं, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा ऐसा अच्छा-सा एहसास होता है ना अंदर से कि हाँ, एक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अंदर से, इनके साथ होता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है या होती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, वरना इनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरा ये हो सकता है कुछ थोड़े लोगों के लिए एनर्जी है इस चीज़ की कि अगर आपसे ये अलग हैं तो हो सकता है थोड़ा कहीं न कहीं अल्कोहल वग़ैरह में ये पड़े हुए हों या इस तरीके का कहीं न कहीं फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है ये चीज़ कि वो आपको भूल पाएँ या फिर आगे मूव ऑन कर पाएँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन जो है वो अभी हो सकता है 3 हफ्ते के अंदर आपका कुछ ना कुछ आगे प्रोग्रेस हो, आगे कुछ ना कुछ 3 हफ्ते के अंदर आपकी बातचीत हो जाए इनके साथ। लेकिन हाँ, एक चीज़ गाइडेंस ज़रूर बोलना चाहूँगी मैं आप लोगों को कि इत इनको ना इतना ज़्यादा ना पिन पॉइंट किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है या फिर इनको इतना ज़्यादा बोलते रहोगे आप किसी चीज़ के बारे में तो फिर
हो सकता है ये दोबारा से चले जाएँ आपके लाइफ़ से, ठीक है? तो इनको बहुत प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है आपको अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये आपके पास वापस आते हैं तो इनको इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको बहुत प्यार से हैंडल करें। अगर ये वापस आना चाहते हैं तो इनको प्यार से अपनी लाइफ़ के अंदर दोबारा से वापस ले लें, ठीक है? और इनको कुछ भी चीज़ को लेकर के जैसे टॉन्ट वग़ैरह म बोलते हैं तो बिल्कुल ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक चीज़ और नज़र आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कि काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं यहाँ पे और हो सकता है वेट भी कर रहे हों आपका। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि वेट भी हो सकता है कर रहे हों कि आप सामने से बातचीत कर लो या आप सामने से मैसेज कर दो मुझे तो मैं आपसे बात कर लूँगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, दोस्तों से पूछ रहे हो सकते हैं यहाँ पे क्लोज़ फ्रेंड्स जो आपके अगर कोई कॉमन फ्रेंड है, तो हो सकता है उनसे पूछ रहे हो कि वो कैसा है या फिर वो कैसी है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। इन वाले कार्ड से देख लेते हैं आप कि थोड़ा-सा और क्या बताया जा सकता है? नो। ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे हो सकता है कि ये सोच कर के बैठे हुए हों कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन के अंदर, अब तो आप वापस आ ही नहीं सकते। लेकिन डेफ़िनेटली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो आपका ख़त्म होगा, ठीक है? ये चाहते हैं ये चीज़ कि ख़त्म हो बट अंदर से हो सकता है कि इनको होपलेस हो गए हों, सोच रहे हों कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती है या फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा या किस तरीके से मैं जाऊँ यहाँ पे बात करने के लिए, मैं तो जा ही नहीं पाऊँगा या जा ही नहीं पाऊँगी। इस तरीके की एनर्जी इनकी नज़र आ रही है मुझे। तो अंदर से काफ़ी होपलेस दिखाई दे रहे हैं मुझे ये चीज़ों को लेकर के। बट फिर भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि काफ़ी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही जाकर के उनसे बात कर लेंगे तो वो अपने आप ही आराम से सेटल डाउन हो जाएँगे और बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे आप दोनों के बीच में, आप जाकर के उनसे बात कर लीजिए। बिकॉज़ सामने से वो मुझे लग रहा है कि इतना होपलेस हैं कि वो बात करने के लिए नहीं आएँगे। हो सकता है उन्हें ये भी फ़ील हो रहा हो कि आप उन्हें अपनी लाइफ़ में अब दोबारा वापस नहीं लेंगे और अब दोबारा से आप लोगों की बात नहीं हो पाएगी, ऐसा वो सोच रहे हो सकते हैं। तो आपको सामने से चले जाना चाहिए उनके पास। थोड़ा-सा मुझे ना यहाँ पे इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं न कहीं इमोशनल हैं चीज़ों को लेकर के और कहीं न कहीं बहुत इनोसेंट वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे उनकी। तो आपको खुद से जाकर के बात कर लेना चाहिए और उनको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो उनको हर्ट हो जाए, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आप खुद से जाकर के बात कर लोगे तो वो खुश हो जाएँगे, ठीक है? तो हालाँकि होपलेस नज़र आ रहे हैं चीज़ों को लेकर के बट ठीक की जा सकती हैं चीज़ें, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। थोड़ा-सा और देख लेते हैं इन वाले कार्ड से। फ्राइडे, पहले कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 7, 16, 25 ओके। देखो यहाँ पे काफ़ी लोग हो सकते हैं कि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हों, लेकिन जो अर्थ साइन होते हैं जैसे कि ये अर्थ साइन का कार्ड है यहाँ पे, जो अर्थ साइन होते हैं वो भी ना बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अपनी बात को लेकर के थोड़ा-सा अड़े रहते हैं या फिर थोड़ा-सा ऐसा भी एनर्जी होती है इनकी कि सामने से जाकर के हो सकता है बात नहीं करें, ठीक है? हालाँकि कुछ लोगों के लिए टॉरस यहाँ पे एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए टॉरस अगर उनका साइन है, जो आपके पार्टनर हैं उनका साइन अगर टॉरस है, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हों चीज़ों को लेकर के, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट नज़र आ रही है मुझे, जो दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है? और चाहते हैं कि आप उनके पास वापस चले जाओ, ठीक है? लेकिन सामने से नहीं आएँगे ये, ऐसा ऐसा इनकी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप जाकर के बात कर लीजिए, वही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है?
7/16/25 हो सकता है इस डेट को आपका यहाँ पे बर्थडे आता हो या फिर इनका बर्थडे आता हो या फिर लड़ाई हुई हो इस दिन या इतने दिन हो गए हों आपको ना बात किए हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करने के बारे में सोच रहे हो तो नेक्स्ट जो भी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उससे जो नेक्स्ट फ्राइडे आपके पास पड़ेगा उस पे आप बात इनसे स्टार्ट कर देना, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। कैसी लगी आपको मेरी ये रीडिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर आने वाली आगे सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।